ब्लैकवुड लेन। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सड़क जहां सन्नाटा छाया रहता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। यहाँ एक टूटा फूटा मकान है जिसका अतीत बहुत डरावना है। इस मकान की दीवारें कई कहानियां बयां करती हैं। लोग इस मकान के बारे में कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। इसकी खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। रात के समय ये खिड़कियां और भी डरावनी लगती हैं। ये मकान बहुत ऊंचा है। चारों तरफ बेलें छरी हुई हैं और हर तरफ एक भयानक सन्नाटा है। कभी कभी हवा में घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ये मकान एक बीते हुए जमाने की निशानी है। इसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी है। इसकी दीवारें एक भुला दिए गए समय के राज समेटे हुए हैं। इन दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती है। इसकी मौजूदगी से पूरे मोहल्ले पर एक डरावना साया छाया रहता है। लोग यहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि इसके अंदर कई राज दफन हैं। कौन जानता है कि इन दीवारों के पीछे क्या छुपा है। अनन्या एक नटखट लड़की थी जिसे नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था। उसे इस मकान का रहस्य बहुत अजीब लगता था। उसने कहानियां सुनी थीं, वो बातें जो धीमे स्वर में कही जाती थीं कि यह मकान बहुत डरावना है। लेकिन अनन्या की उत्सुकता किसी प्यासे जानवर की तरह थी जिसे शांत करना बहुत जरूरी था। एक दिन जब बहुत गर्मी थी, अनन्या अपने घर से निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके मन में डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव थे। उसने मकान के अंधेरे दरवाजे में जाने का फैसला किया। जैसे ही अनन्या ने अंदर कदम रखा, उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे और कहीं कहीं से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी और सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। जैसे ही अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान उसके आसपास सांस ले रहा है। उसकी लकड़ी का फर्श उसके वजन से चरमरा रहा था। हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। अचानक फुसफुसाहट जैसी आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाजें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। वो रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटे। क्या वो इस वीरान जगह पर अकेली थी या फिर कोई छुपा हुआ रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दालान के आखिर में उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। एक जवान औरत सफेद रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसकी पीठ अनन्या की तरफ थी। औरत पलटी और अनन्या ने एक सांस ली। उसका चेहरा उसके कपड़ों की तरह सफेद था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उनमें एक अजीब सी उदासी थी। वो परछाई अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। अनन्या डर के मारे कांप रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। ये उसकी कल्पना नहीं थी, ये सच था। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज आई और सन्नाटा टूट गया। भूतियां परछाई आवाज की तरफ मुड़ी। यह अनन्या के लिए भागने का मौका था। उसे इस डरावनी जगह से भागना था, भागकर सूरज की रोशनी में जाना था जहां सब कुछ सामान्य था। अनन्या पलटी और दालान के आखिर में एक दरवाजे की तरफ भागी। उसे उस भूतिया परछाई के पीछे पीछे आने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज पूरे मकान में गूंज रही थी। उसने दरवाजा खोला और तेज धूप में बाहर निकल गई। उसकी आंखें धूप की चमक से चौंधिया गईं, लेकिन उसने राहत की सांस ली। वो घास पर गिर पड़ी और हाँफने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। जब वो अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी थी। क्या तुम ठीक हो? एक जवान औरत उसके पास खड़ी थी। उसकी आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर और असमंजस का भाव था। अनन्या अभी भी डरी हुई थी। उसने मकान की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अंदर वहां औरत उदास होकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरी बहन है। उसे ऐसे ही डराना बहुत पसंद है, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई गहरा राज खोल रही हो। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो औरत कोई भूत नहीं थी, लेकिन असली डर तो यह था कि वो मकान में अकेली नहीं थी। मकान के अंदर और भी कुछ था।
कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था।